बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी जब मैं यहाँ खड़ा इस सेगमेंट का आगाज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से गुज़र रहा हूँ। ये कैफ़ियत बहुत खुशी के भी हैं, नशरियात ख़त्म होने की ज़रा उदासी सी भी है। हमने अपने ख़्याल में शायद कुछ कोशिश अल्लाह ताला ने कामयाब बनाई है, उसकी बहुत मुसर्रत भी है। और इस सेगमेंट की मुसरत बहुत मुख्तलिफ, हर एतबार से बहुत मुमताज़ इस एतबार से कि हमारी कोई हैसियत, हमारी कोई औकात नहीं है, ना हम हमारा कोई मनसब है कि आपको बात बताएं, सिखाएं, नसीहत करें, ये कोई औकात ही नहीं है हमारी। मैं ये उलमा का मनसब है। लेकिन एक ख्वाहिश थी जहन में, कोशिश ये थी कि हम जब दुनियावी लोगों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, फला के बारे में सीरीज आ गई है देखना है, फला के बारे में सीजन आ गया है देखना है, फला के बारे में किताब आ गई है देखनी है, तो भाई अल्लाह ताला के रसूलों के बारे में क्यों ना मालूम हो। और फिर कोशिश ये थी कि इस सिलसिले को पेश इस तरह किया जाए कि खास तौर पे बुजुर्ग तो जानते हैं, उनका एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि हम साल भर आपका फीडबैक लेते रहते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे जहन में इतने सारे नाम आ रहे हैं जिन्होंने फीडबैक दिया है हमें, तो बुजुर्ग ये कहते हैं कि अच्छा है वाकयात अगर जहन में हो भी तो सारा साल उस अंदाज से वाकयात सामने नहीं आते तो अच्छा रिवीजन हो जाता है, तकरार हो जाती है। हम खुद इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि नयापन भी लाते रहें और ये भी ना हो कि पै दर पे कोई वाकयात रिपीट हो। फिर मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग बताते हैं कि हम बच्चों के साथ लेकर बैठते हैं, बच्चों को जरूर दिखाते हैं कि ये देखिए ये देखिए देखिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर इस पूरी नशरियात में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में यूट्यूब पर सोचें कोई एक भी बच्चा है, एक जिसको अगर इस सेगमेंट के तुफैल, मैं ये नहीं कहूंगा मेरे तुफैल, बिल्कुल भी नहीं, ना मैं समझता हूं, इस सेगमेंट के तुफैल अगर अल्लाह के किसी एक नबी की एक दास्तान के बारे में आगाही हुई है तो शायद ये हमें, हमारी इस पूरी टीम को शायद वहां काम आ जाए इंशाल्लाह। और कोशिश ये करते हैं हम कि भाई अब आजकल का जमाना है, 21वीं सदी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये वो, तो हम इसलिए कोशिश करते हैं कि इसको जरा कहानी के अंदाज में, दास्तान के अंदाज में, प्रेजेंटेबल अंदाज में, स्क्रीन को इस्तेमाल करते हुए, ताकि ये बच्चे बोर भी ना हो, इसको एक इंटरेस्टिंग अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं कि वो जो आप लोग अक्सर शिकवा भी करते हैं मुझसे, इस सेगमेंट में जितनी शिकायत आती है मुझे और किसी सेगमेंट में नहीं आती कि जी वो आप कहाँ लाके छोड़ देते हैं जी, कलर्स करेंगे, ये क्या करते हैं। तो वो एक कोशिश होती है कि बस एक जरा इस अंदाज से, ये जो इश्तियाक भी है कि अब कल देखना है ताकि बात कहाँ आगे बढ़ेगी, तो मुझे लगता है ये भी एक एतबार से पॉजिटिव चीज है। इस साल हम सर जोड़कर बैठे, ये वाकया है कोई पता नहीं रब्बुल अव्वल रब्बुल सानी का, हाँ जब शादी रमजान शुरू में 5-6 महीने बाकी थे, तो हम फिर सर जोड़ के बैठे भाई इस साल क्या करना है। भाई एक तजवीज, दूसरी तजवीज, एक तजवीज आई मुस्तरद, दूसरी मुस्तरद, ये वो, आप लोगों से फीडबैक इधर उधर इधर उधर, पेजेस बन रहे हैं, कट रहे हैं, तजावीज लिखी जा रही है, खत्म हो रही हैं। बिल आखिर तय ये पाया कि एक काम करते हैं, इस सेगमेंट में पहली मर्तबा शान रमजान में 13वां साल मुकम्मल हो रहा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात। भाई रसूल अल्लाह की सीरत से ज्यादा अहम तरीन क्या चीज है? बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, उस पर लिखना शुरू किया। फिर जहन में आया कि नहीं ये तो करना ही है काम, लेकिन इसको भी जरा बैकग्राउंड से लेके चलें कि शायद हमारे बच्चों के जहन में पता नहीं कितना ये हो ना हो, इल्म में कितना हो या ना हो, तो कहां से शुरू करें थी? ऐसा करते हैं अबुल अंबिया से शुरू करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं, अबुल अंबिया है क्योंकि उनकी नस्ल से ना सरकार दो आलम, तो वहां से शुरू करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम है, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम है, एक बनी इस्माइल, एक बनी इसहाक है, बनी इस्माइल से ये है, बनी इसहाक से याकूब अलैहिस्सलाम है, और वो फिर बनी इसराइल वहां से चला है, बनी इस्माइल में सरकार दो आलम। तो हमने इसलिए कोशिश किया पूरा बैकग्राउंड के साथ लेके चले। आप अगर कभी भी चाहें तो यूट्यूब पर इंशाल्लाह ARY डिजिटल के आप ये कसाइस बाकायदा देख सकते हैं। क्विक रिकैप, मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं बहुत माफी का तलबगार भी हूं अगर कोई जुमला गलत अदा हो गया हो, किसी भी हवाले से कोई गलती हुई हो। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम इंसान हैं और जब काम करेंगे तो गलती भी होगी, तो अब हम आपसे माजरत खाएं अगर कोई गलती हुई हो तो हमने क्या किया, पहली रमजान से सिलसिला शुरू किया था, फिर हम इसे तरतीब और आपकी खिदमत में लेकर आगे बढ़े। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ था, फिर वहां से होता हुआ जनाब हाशिम पर आया, फिर जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब, फिर हजरत अबू तालिब, फिर आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया। और आज कभी इम्कान है आखिरी नशिस्त है, तो कल इफ्तार की नशिस्त में हमने आपकी खिदमत में कुरान साइंस का एक राउंड अप पेश किया था। अभी हम आपकी खिदमत में इस दास्तान का क्विक रिकैप पेश करने की कोशिश, ताकि आपके ज़हन में बस एक आ जाए सारा कि अच्छा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दास्तान का आगाज किया,
जब वो अकेले हैं, कौम दूसरी तरफ है, कौम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया है, कौम बुत परस्ती करती है। अब जाहिर हम डिटेल्स सारी छोड़ देंगे, कौम बुत परस्ती करती है और अब कौम में ये तशवीश है कि हम सब जो है वो इन खुदाओं को मानते हैं, इन बुतों को मानते हैं। ये एक शख्स है इब्राहिम जो कि मानने को तैयार नहीं है। मानना तो दूर की बात है, वो तो चैलेंज करने वाले हैं। चैलेंज करने का अंदाज भी बड़ा मुख्तलिफ है। उन्होंने मानने से बराह रास्त इनकार नहीं किया है, बल्कि जब गाँव वाले या शहर वाले शहर से बाहर गए त्यौहार के लिए, उन्होंने बुत शिकनी की है। कौम को अंदाजा हो गया कि ये काम किसने किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तलब किया गया, नमरूद का दरबार लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये बुत आपने तोड़े हैं? आपने बड़े हकीमाना अंदाज में, नमरूद का दरबार लगा हुआ था, आपने जवाब अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम्हारे खुदा है, इनसे पूछो। जवाब मिला कि इनसे कैसे पूछे, तो बोलते ही नहीं है कुछ। यही जवाब चाहिए था। उन्होंने कहा खुद की हिफाजत नहीं कर सकते, ये क्या जवाब देंगे, इन्हें तोड़ा किसने? तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब ये नहीं बता सकते कि इन्हें तोड़ा किसने, तो तुम्हारी मदद कैसे कर सकते, अपनी नहीं कर पा रहे। मामला आगे बढ़ गया, तलखिया मतलब टेंस हो गया। वक्त का बादशाह था नमरूद, उसने एक एक्सट्रीम फैसला किया, आग में डाले थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। पूरा शहर, पूरी कौम, एक आग का माहौल, हमने वाकया पूरा पेश किया। आग तैयार करने में मसरूफ, इतनी बड़ी आग लगा दी गई, आग के करीब जाना मुमकिन नहीं था। बस मंजनीक की मदद से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान देखा हमने, एक लम्हे के लिए घबराए नहीं। खुदा की राह में कुर्बान होने की बात आई, पीछे नहीं हटे, खुद को पेश कर दिया, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। लेकिन गए किसके लिए? अल्लाह के लिए ना। तो अल्लाह कैसे अपने नबी को, बस हम सब ने देखा, आग को हुक्म हुआ गुलजार हो जा, आग ठंडी हो गई, गुलजार बन गई आग। आपको मंजर याद आ गया इब्तिदाई रमजान का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब लौटे, इम्तिहानात बाकी थे अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। अगला हुक्म, अपनी ज़ौजा अपने बेटे के साथ सफर पे जाइए। कहां? एक बयाबान का सफर कीजिए। कहां? जहां कोई नहीं है। कहां? जहां कुछ नहीं है। अल्लाह का हुक्म है। अब बज़ाहिर तो असबाब नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिक्र क्यों करते हैं? वही खुदा तो था जिसने हैबतनाक आग को गुलजार कर दिया था, तो भला वो कैसे साथ छोड़ सकता था? रखते सफर बांधा। तारीख का एक अजीब सफर था। शीरखार बेटे हैं, बीवी हैं, साथ निकल पड़े हैं, बयाबान में पहुंचे हैं, अल्लाह के हवाले कर दिया है। अल्लाह के हुक्म से उनको छोड़ के खुद वापस आ गए। यहां से शामिल हुई दास्तान ज़मज़म। जब वालिदा गिरामी ने तलाश आप में चक्कर लगाए, तपिश है, धूप है, तन्हाई है, तशना लबी है, माँ की परेशानी है, खुदा का मोजिज़ा है। शीर खान है, नाम इस्माइल है, प्यास के मारे एड़ियां रगड़ हैं, जमीन से फवारा जारी हो गया। जहां अब तक पानी की एक बूंद नहीं थी, वहां पानी ऐसा बहा कि पानी को हुक्म देना पड़ा, ज़मज़म रुक रुक। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की तशना लबी ने अब आने वाली सदियों तक लोगों को सैराब करने का इंतजाम करवा दिया। ये वाकई के बाद हम फिर आगे बढ़े। अब वही इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनकी प्यास ने आबे ज़मज़म जारी कर दिया था, अब वो एक बार फिर खुदा के एक और इम्तिहान के उम्मीदवार थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। एक और इम्तिहान अबुल अंबिया का। बेटे को ख्वाब बताया, हमने आयत भी आपकी खिदमत में पेश किया, अभी वक्त नहीं है दोहराने का। बाप बेटे का डायलॉग आपकी खिदमत में पेश किया। इस यहाँ में एक लम्हे को रुकते हुए एक टारगेट ये भी था, हम जानकर कुरानी आयत पेश करते हैं इन वाकयात में, ताकि अगर इश्तियाक पैदा हो किसी को कि अच्छा यार देखो इसे कुरान ने इस वाक़े को किन अल्फाज में बताया है, मेरे अल्फाज किसी और के अल्फाज की क्या हैसियत है कुरान के आगे। इसलिए हम बार बार दास्तान रोक कर कुरानी आयत बताते हैं, फला सूरे की फला आयत में ये कहा, फला सूरे की फला आयत में ये कहा। ये भी एक मकसद होता है। बाप बेटे के दरमियान डायलॉग हुआ, कुरानी आयत हमने बताई, एक रूह परवर रोंगटे खड़े कर देने वाली गुफ्तगू हुई। बेटे ने कहा बाबा जान आप अल्लाह के हुक्म की तकमील करें, आप मुझे साबिरीन में पाएंगे, आयत थी। बाप बेटे चले, रास्ते में शैतान आया, वसवसा डाला, लेकिन सामने कौन लोग थे? सामने इब्राहिम थे, खुदा ने आग से बचाया था। जनाब हाजरा, खुदा ने बेटे की खातिर बयाबान में पानी जारी किया था। जनाब इस्माइल जिनकी एड़ी रगड़ने से उनकी तशना लबी को दूर किया था। सब ने 3 अलग अलग मकामात पर शैतान को रुस्वा किया, 7 कंकरियां मारी। आज भी जमरात का अमल जारी है, हज मुकम्मल नहीं है इसके बगैर। फिर हम आगे बढ़े, बेटे को लिटाया, छुरी फेरी, छुरी चली, शहरक के करीब पहुंची। लेकिन तारीख ने एक अनोखा मंजर देखा। पहले एक मंजर देखा, एक बाप एक बेटे को ज़िबा करने जा रहा है, लेकिन फिर उससे ज्यादा अनोखा मंजर देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने एक जानवर भेजा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुरखरू हुए। हमने इसी से लिंक किया था कि ये कुर्बानी एक और कुर्बानी है, इसीलिए रसूलुल्लाह को इब्न वो एक और वाकया भी अर्ज किया था। किस्सा आगे बढ़ा, हम तेजी से फास्ट फॉरवर्ड करते हुए खाने काबा की तरफ आ गए,
यही बाप बेटे हैं जो इतने इम्तिहानात से निकले, अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मेरी औलाद में से एक नबी मबूस फरमा। दुआ कबूल हुई, तेजी से हम आगे आ गए। बनी हाशिम में एक बच्चे की पैदाइश हुई। वो बच्चा सिर्फ नबी नहीं हुआ, वो खातमुन नबीयीन हुआ। लेकिन इससे पहले हमने अर्ज किया कि रुकिए भाई, सरकार तो आलम की बात हुई, प्रोटोकॉल है, तो पहले की बात तो जरा, तो हमने कहा रुकिए जरा देखें कि ये बनी हाशिम क्या है, ये हाशिम कौन है, इसके पीछे क्या दास्तान है। जनाब हाशिम, फिर वो हमने अर्ज किया मक्के में कहत आ गया था, जनाब हाशिम ने मक्के के लोगों को रोटियां तोड़ तोड़ कर खिलाने का इंतजाम किया। हाशिम यानी तोड़ने वाला, इस वाक़े के नाम पर हाशिम कहलाए। फिर हम आगे बढ़े, जनाब हाशिम के बेटे जनाब अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब कौन? सरकार दो आलम के दादा, उनका वाकया भी अर्ज किया। एक जमजम का वो वाकया कि जमजम जारी कैसे हुआ, फिर जमजम रुक गया था, मुशरिकीन ने अपना हक जमा लिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आया, जमजम को दोबारा खोदो। खोदने गए, मुशरिकीन सामने दीवार बन के खड़े हो गए, क्योंकि वहीं कहीं उनकी दो मूर्तियां दफन हुई थी, नाइला और असाब, जिनके बारे में आप सुनते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, कल इब्राहिम और इस्माइल के साथ बज़ाहिर कोई नहीं था, अकेले थे। उससे पहले इब्राहिम अकेले थे, ये अल्लाह वालों की दास्तान थी ना। आज अब्दुल मुत्तलिब अकेले हैं बज़ाहिर, उनके साथ सिर्फ खुदा है और अपना एक बेटा है, हारिस नाम था बेटे का। मुशरिकीन ने ताना दिया, अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की, बार इलाहा 10 बेटे अता किए तो मैं मन्नत मानता हूं कि अगर 10 बेटे अता हुए, एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। जमजम तो जारी हो गया, जमजम आपने खोद दिया, दोबारा जारी कर दिया। बेटे अता हुए, नया इम्तिहान, 10 हुए। बेटों को बताया मन्नत के बारे में, मैंने ये मन्नत मारी थी, कैसे फैसला हो किसको ज़िबा करना है। फैसला हो गया, बहरहाल जनाब अब्दुल्ला का नाम आया। अब्दुल्ला कौन? सरकार दो आलम के वालिद गिरामी। हम सरकार तक पहुंचना था ना मैं। अब वही मुशरिकीन जो कल तक जुमले कसते थे, आज वही कह रहे हैं अब्दुल्ला को ज़िबा ना करो। फिर क्या करें? तय पाया कि ऊंटों के साथ पूरा निकालना शुरू करते हैं। 10 ऊंट या अब्दुल्ला, 10 ऊंट, 20 ऊंट, 30 ऊंट, 40 ऊंट, करते करते 100 ऊंटों तक पहुंचे। फिर पूरा जनाब अब्दुल्ला के बजाय ऊंटों का नाम निकला और 100 ऊंटों को कुर्बान कर दिया गया। जनाब अब्दुल्ला ज़िबा होने से बच गए। सरकार दो आलम ने कहा अनब्नु ज़बीहैन, 2 ज़िबा हो जाने वालों से बच जाने वालों का बेटा हूं मैं, की औलाद हूं। कल इस्माइल बचे थे, आज हज़रत अब्दुल्ला, अल्लाह ताला की मसलहत से। फिर हम दास्तान को तेजी से हमने आगे बढ़ाया। हमने कहा एक बादशाह है, नाम अबरहा है, फैसला कर बैठा है, काबे को ढाना चाहता है, मक्के पहुंच गया है, हाथियों को लेकर पहुंच गया है। बज़ाहिर 1 साइडेड मैच है इसके लिए, क्योंकि हाथियों का मुकाबला मुमकिन नहीं है। लेकिन ये घर जिसका था वो अपने घर की हिफाजत जाहिर करना जानता था। यही जुमले हजरत अबू तालिब ने अबरहा से कहे थे। क्या हुआ? वही हुआ जो होना था। हाथियों का काफिला आगे बढ़ रहा था, अचानक आसमान पर परिंदों का एक झुंड आ गया। अबाबील आसमान पर फेंके गए, आसमान से कंकरियां बरसना शुरू हुई, एक एक करके सारे हाथी ढेर होना शुरू हो गए। जंग तो वाकई 1 साइडेड हो गई, लेकिन अबरहा के खिलाफ 1 साइडेड हो गई। यह आलम हो गया। किस्सा आगे बढ़ा, यहां तक कि हम वजह तख्लीक़ कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, इंशाल्लाह हमें अजर देंगे इंशाल्लाह। जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमना के यहाँ पैदाइश हुई। बच्चे का नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा इस्तफा किया जाए जिसका, चुना हुआ, मुंतखब शुदा। अरब का दस्तूर था, हमने अर्ज किया, बच्चों को दूसरे इलाकों की दाई के हवाले किया जाता था। एक ऐसे में इसी काफिले की खातून थी, एक काफिला आया हुआ था अरब, नाम था हलीमा। खुदा की कुदरत, उनके हिस्से में रिसालत महाब आए। इससे पहले जनाब हलीमा के हालात ज्यादा साजगार नहीं थे। अब तो सरवरे कौनैन लेकिन उनकी जिंदगी का हिस्सा हुए। अब जनाब हलीमा पूरा कबीला फैज़े मोहम्मद से फैजिया हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये सुनते जाते थे कसीदा बुर्दा शरीफ और लुत्फ लेते लेते सरकार की दास्तान बयान कर रहे थे, मुस्कुराते मुस्कुराते सरकार की दास्तान बयान कर रहे थे। लेकिन फिर दास्तान एक दर्दनाक मोड़ पर आ गई। तब हम सब आबदीदा हो गए। क्यों? अबवा का मकाम था, सफर था, रसूल खुदा थे, वालदा थी जनाब आमिना, वापसी का सफर कर रहे थे। अचानक वालिदा की तबीयत खराब हुई। 6 साल के मोहम्मद थे, बेचैन हुए। माँ को अंदेशा है कि अब अपने बेटे को छोड़कर जा रही हैं। ये कैफियत कुछ देर रही। जनाब आमिना ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। खुद सोचें, एक 6 साल का बच्चा है, पहले ही बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ का साया भी उठ गया। उस दिन हम सब बड़े मगमूम अंदाज में हमने किस्सा पेश किया। लेकिन दास्तान आगे बढ़ी। अब जनाब अबू तालिब ने किफालत का जिम्मा लिया। फिर एक
काफिला है, फिर सरकार दो आलम साथ चले। अब शाम का काफिला है, एक कलीसा है, कलीसा के बाहर और कलीसे वाले ने दावत दी है, सब अंदर आ गए। राहिब किसी की तलाश में है, पूछ रहे हैं सब आ गए? बता दिया कि जी आ गए, बस एक बच्चा बाहर है। नहीं उसे भी बुलाओ। बच्चा आया, राहिब ने देखा, काफिले वालों को खबर दी, अरे ये वो बच्चा है जिसका जिक्र हमारी किताबों में आया है, ये है मुसलमानों के आखिरी नबी। काफिले वालों को मशवरा दिया, लौट जाइए, जहां जा रहे हैं वहां इनको खतरा हो सकता है। काफिले के सरदार हजरत अबू तालिब ने फैसला किया, माल नहीं चाहिए, आमिना का लाल अजीज है, माल अजीज नहीं है, आमिना का लाल अजीज है। क्योंकि फैसला कहता बच्चे की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। काफिला वापस लौटा, दास्तान और तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार दो आलम जवानी दाखिल हुए, तिजारत में शामिल हुए। अरब की खातून है, तिजारत से जुड़ चुके हैं। खातून ने अपने मुलाजिम के साथ रवाना किया है ताकि दूसरे इलाके में तिजारत के मामला देखे जा सकें। वापस आए हैं, आने के बाद गुलाम ने एक अजीब दास्तान बताई, बताया ऐसी तिजारत कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी, ऐसा इंसान कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, ऐसा सादिक कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, ऐसा अमीन कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। एक फैसला हुआ जिसने तारीख इस्लाम को तब्दील कर दिया। खतीयतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रजी अल्लाह ताला उन्होंने अक्द का पैगाम भेजा। कौन है? इस्लाम की तरवीज का उन्वान खतीजा, हर साहिब ईमान का ईमान खतीजा, मलिकतुल अरब। पैगाम पहुंचा, कबूल हुआ। सरकार दो आलम जनाब खतीजा रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए। बात आगे बढ़ी, फिर एक वाक़या आया, फिर काबे की तामीर ज़ेरे बहस। कौन करे? सारे मामला हल हो गए, एक मामला रह गया, एक पत्थर है, हजर अस्वद है, नस्ब करना है, कौन करेगा? सब कबीले एक दूसरे से इख्तिलाफ इस हद तक पहुंच गए कि ऐसा लगा जंग हो जाएगी। भाई सादत थी ना, खुदा ने एक काम लेकिन किससे लेना था? जिस इब्राहिम ने यकुम रमजान काबा तामीर किया था, इस इब्राहिम की मकबूल दुआ ही ये काम सर अंजाम दे सकती थी। उसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आकाए दो जहां सरवरे कौनैन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद नस्ब कर दिया। मुकम्मल तफसील हमने आपकी खिदमत में ये भी अर्ज की। फिर दास्तान आगे बढ़ती है। अगला मरहला क्या है? अगला मरहला अगले साल। अल्लाह हाफ़िज़।